हमारी बातों से इनकार मत होना। पहली बात तो ये तुम्हारी कौन है जो अभी नाच रही थी? ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? जी हाँ। इसका क्या नाम? इसका आरती। आरती? जी ठीक है। तुम्हारी बेटी आरती इस इंसान को बहुत प्यारी लगी। बहुत वो अच्छी मेरी बात। निगाहों में बस गई है। निगाहों में बस गई। हाँ, ये बताओ अपनी बेटी की कीमत बताओ। ये कीमत नहीं होती यहाँ पे। हाँ, आओ अपना मुजरा सुनो पर चलते बनो। मगर उस मुजरों में से ये इंसान नहीं है। ये हमेशा के लिए नहीं मिल सकती। इंसान जिस चीज पे नजर डाल लेता है वो चीज हासिल कर जाता है। चल मुझे मालूम होना चाहिए अपनी लौंडिया की कीमत बता। मेरे यहाँ कोई बिकाऊ सामान नहीं है। शायद तुझे मेरा नाम नहीं मालूम। क्या नाम है तुम? हमारा नाम है सुल्तान। सुल्तान? हाँ। अच्छा। अगर अभी भी कहना मान ले इतनी रकम दूंगा कि दोनों मुट्ठी मुट्ठी होकर जीवन सफल हो जाएगा। इसकी रकम कोई नहीं, बिकाऊ है ही नहीं। कितने? 1 लाख लगी? 1 लाख में 10 लाख भी दोगे? 10 लाख भी नहीं लेंगे। जी नहीं। तब तो तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उसको चाहिए भी नहीं तुम्हारी फूटी कौड़ी। अच्छा जी। विमल जरा बुद्धि को समझा दे। हाँ बुढ़ी, क्या बात है? हमको लग रहा है आपके दिमाग में उल्लू अंडे रखे। उल्लू जब अंडे? मेरे भाई सुल्तान ने तेरी लौटिया को 1 लाख नहीं 5 लाख देने को तैयार है, तो आपकी क्या बुद्धि मारी है? तुम्हारी 5 लाख, मैं 10 लाख भी लेने को तैयार नहीं हूँ। ये समझ लो कि जो मेरे सुल्तान भैया को सौदा पसंद हो जाता है तो हम लोग राजी से या नाराजी से उस सौदे को हम लेकर ही जाते हैं। ए भड़वे, कभी दोस्त कहते हैं फालतू बात न कहो। ए भड़वे, लोग कहते हैं कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं पहले निकलता। बात सुन। भैया सुल्तान, इस बूढ़े को समझा दो जरा से। अगर कहीं मेरी दिमाग घूम गई तो साले सोच लो क्या होगा। पहले एक बात बता। इधर आ, इधर आ। एक बात बता। हाँ, बोल बोल। या मान लो हमारी लड़की है, वो तो मान लो नहीं माने हो है आपकी उसका मोल भाव लगावत हो। हाँ, अगर तुम्हारी लड़की हो हम मोल भाव लगाई हम कहे गलत शब्द मत कहना। क्या गलत है? तेरी लड़की इस लायक है इसलिए हम लोग मोल भाव लगाते हैं। हाँ, कोठे वाली है क्या? हम लोग कोठे वाले खुश जो कहते हैं वो चुपचाप खड़े रहो। कहे तुम्हारे औकात का है? औकात देखना चाहता रे मुझे। हमारे पहले हम आवाज सुनाओ। बोल क्या बोले जाता है? हम युवा कह रहे हैं। क्या कह जाता है? का हमारा बहन बेटे की इज्जत ना तुम्हारी बहन बेटे की इज्जत है? अबे कोठी वाली कोई नहीं। इसकी लौंडिया को उठा के ले जा। मरियो 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 आओ मरियो कत्ते बात आओ बीमार इनके कहने मत। इसकी लौंडिया को उठा के ले जा। चल लेके साल न लगाए नहीं, काट के बहा दिया। काट के लगाया। हां काट के बहाएगा। हां काट के बहा जाएगा।
मेरा बेटा सुल्तान शहर की तरफ गया था, अभी आया नहीं है। थोड़ा इंतजार करते इसके बाद। ठीक है बेटी, तुम चिंता न करो, ये गंगा तुम्हारे साथ है। बेटा क्या बात पिताजी? ये लड़की कहाँ से लेकर के आए हो? ये शहर जलालाबाद की है। आखिर से यहाँ क्यों लाए हो? हम आज शहर जलालाबाद गए थे, वहाँ पे मुजरा हो रहा था। हमने कहा जाते थे, वहाँ पे लड़की मिली, ये है तवायब, जिसका नाम है आसिफ भाई। और मुजरा सुनते ही मैं इसको पसंद कर लिया और अपने किताब लेके आ गया। बेटा सुल्तान, हाँ पिताजी। ये लड़की जब तुम पर राजी नहीं है तो जबरन शादी रचाना ठीक नहीं है, इसलिए इज्जत के साथ जैसे से लाए हो इसे चुपचाप इसके कोठे तक पहुंचा दो। पिताजी अपने बेटे की जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। सुल्तान सिंह, क्या बात है? तुम शहर जलालाबाद की तरफ गए थे? हाँ मैं शहर जलालाबाद गया था। वहां से क्या रकम लूट करके लाए हो? सरदार जी, मैं शहर जलालाबाद गया और वहां से वापस खाली हाथ वापस आया। क्या कहा? खाली हाथ। हाँ ठीक है भाई, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं चला। जी सरदार जी। सुल्तान सिंह, क्या बात? तुम तो कहते हो कि मैं शहर जलालाबाद की तरफ गया था, वहां से कोई रकम लूट करके नहीं लाया, तो बोलो छमिया कौन है? इसकी बात इसको जानना चाहते हैं कौन है? जी हाँ, ये शहर जलालाबाद की तवायब है, जिसका नाम आसिफ भाई है। ये सुल्तान लेके आए हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ क्यों नहीं? और इसे मुझे दे दो। इसे तुम्हें दे दूं? जी हाँ, इस पर मेरा दिल आ गया है। सरदार जी, इसके ऊपर बड़े मेरा दिल आया है। सुल्तान अपने लाया है, इसको अपना बनाऊंगा और बीच में कोई दूसरे को हाथ नहीं करे दूंगा। सुल्तान सिंह, हाँ तुम्हें मालूम है क्या? जो चीज अड्डे पर आती है हाँ सबसे पहले हक सरदार का होता है। हाँ हमें मालूम है, जो भी चीज लूट कर आती है पहला हक आपका होता है। मगर सरदार जी, लूट कर मैं न लाया हूँ कोई रकम। इसलिए बात तू तुमको सरदार जी, ये जो लड़की तवायब खड़ी सामने, इसमें सुल्तान सिंह को बहुत हो चुका और बस बहुत हो चुका, बात बहुत हो चुका। कह रहा हूँ कि काम हो जाइए, खैरियत चाहते हो अरे अपने जान की, छोड़ इसको यहाँ से चले जाओ। इसको छोड़कर मैं चला जाऊँ? जी हाँ, शायद तुम्हें नहीं मालूम। सुल्तान सिंह, हाँ देखता हूँ कि मेरे होते हुए इस लड़की को तुम यहाँ से किस तरह से लेकर के। मैं देखता हूँ इसको ले जाने से तुम कैसे रोक सकते हो। मैं रोकूंगा, इसको मैं साथ ले जाऊंगा और मैं साथ देखता हूँ। गंगा सिंह,
एक लड़की को बचाने के लिए तूने अपने सरदार के पैर पर गोली चला दिया। कहते हैं कि अगर अपने के साथ अगर धोखा करे तो उन पर से विश्वास उठ जाता है। अब मुझे गंगा सिंह से भरोसा उठ गया है, इसलिए मैं अब गिरोह में नहीं रहूंगा। मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि गिरोह में रहना इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि अगर कोई जख्मी रहेगा तो हम उसे जान से मार देंगे। अगर हम गिरोह में जाएंगे तो हमारे साथी हमें जान से मार देंगे। इसलिए मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, लेकिन गांव में मेरे एक बेटी है और मेरे एक बीबी है। लेकिन मेरी बीबी और मेरी बच्ची ये समझती हैं कि मैं शहर जलालाबाद में फौज में नौकरी करता था, लेकिन नहीं, मेरा पेशा तो डकैती का है, डकैती का। इसलिए अब मैं गिरोह में नहीं रहूंगा, मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, अपनी बीबी और बच्ची से जाकर के मिलूंगा। सुल्तान, मैं कह रहा हूं इस लड़की को छोड़ दो, नहीं सोच लो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इस लड़की से मैं अपनी शादी अवश्य रचाऊंगा, इससे अपना दिल लगाऊंगा। सुल्तान शेख, मैं इस लड़की के लिए अपने सरदार को गोली मार दिया हूँ, तो मैं तुझे भी मार सकता हूँ। पिताजी, गोली तुमने सरदार को मारी थी, मगर गोली मारने वाले कभी कहते नहीं है ना। आगे कदम नहीं हिलाना, वरना गोली मारूंगा। नहीं भैया, नहीं बेटा, मैं भैरव सिंह नहीं। फिर कौन हो? मेरा नाम गंगा सिंह है। झूठ बोलते हो। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा नाम गंगा सिंह है। बेटा मेरा एक काम कर दो, तुम्हारा मैं काम? तुम्हें भैरव सिंह का पता जरूर बता दूंगा। कौन सा काम है? काम यह है कि मेरा बेटा सुल्तान एक लड़की को शबरन खींचे ले जा रहा शादी रचाने के लिए, उस लड़की को बचा लो, लौट गया फिर मैं तुम्हें भैरव का पता जरूर बताऊंगा। अच्छा बेटा। सुल्तान, तुम इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। शैतान हो, अरे तुमने मेरे कारण अपने पिता पर गोली चला दी। तुम इंसान नहीं हो सकते। तेरे खातिर मैं सारी दुनिया को सकता हूँ, इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। मैं तुम्हारे सामने तुझे आई नहीं वो बाती से।
जाते कहाँ आ गए हैं? कौन जा, तू? चला जाए यहाँ से। हम दोनों को बस का मामला हो। क्या कर लेगा? क्या करेगा? तो इसको बचाना चाहता है? हाँ हाँ, मैं इसे बचाना चाहता हूँ। क्या तेरी बहन लगती क्या रे? हाँ, ये सोच रिश्ते में मेरी बहन है। रिश्ते में बहन है? हाँ। क्या मेरी बातों में तुझे हंसी आ रही है? तो बहन के लिए भाई को हटाने के लिए भाई की मौत चाहिए, तभी हमारा इसका मिलन हो पाएगा। अरे अगर बीच में तू कामना करेगा तो हमारा इसका मिलन कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए कहना है चला जा, तुझे ऐसी मौत मारूंगा रामजादे। अरे तू मुझे मारेगा? पानी की तरफ जाएगा। अरे तू मुझे चेतावनी दे रहा है? हाँ। नहीं, चेतावनी नहीं दे रहा हूँ। बोले हो अब बोल यहाँ से कौन जाएगा? हेलो हेलो हेलो, आइए दोस्तों, तमाशे पे गौर करिए। देखिए ये तीनों बच्चे जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, बड़े का नाम राजू है और जो बीच में लड़के है उसका नाम है आरती, और जो डाकू के रोल में है वो भैरव सिंह एसपी धर्मराज के यहाँ से उठा ले जाता है, और गंगा बाबा ने मांग करके को सोए पाल के बड़ा कर देता है। उसका नाम राजेश था, लेकिन ये गंगा बाबा ने नाम बदल के इसको सुल्तान रख दिया। इस तीनों बच्चे एसपी धर्मराज के हैं, लेकिन कोई किसी को पहचानता नहीं। दोस्तों तमाशे पे गौर करिए, देखिए कहानी किस मोड़ पे जा रही है। क्यों? सुल्तान सिंह के बच्चे, अगर शायद आज अगर बहन नहीं होती तो आज तो मेरे हाथ से जिंदा नहीं वापस जाता। तो वक्त बताएगा क्यों मिलेगा। ये आप क्या करने जा रहे हैं? किसी ने सच ही कहा है, अगर कीचड़ में पत्थर मारो तो वो कीचड़ आप ही पे आके पड़ेगा। भैया इसे मारकर अपने हाथ खून से मत रंगो भैया, इसे समझा दो, दोबारा किसी लड़की को न छेड़े भैया। सुन, आज अगर दूसरी बार किसी लड़की पर नजर उठाया अच्छा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने हिंदुस्तान का ठेका ले रखा है। हाँ, मैंने हिंदुस्तान का ठेका ले रखा है। ठेका ले रखा है ना, तो तेरी सूरत मेरी निगाहों में बच गई रे। अबे साला, आखिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू। राजू, क्या बात है? तो लाज बचाई आपने, मानोगी लाज बचाई आपने, मानोगी ऐसा, वरना इज्जत लूटता वो बाजी। तो इसमें काहे का मेरा आए बहना आए, इसमें काहे मत कहो मुझे बहन, मैं
किसी की बहन के काबिल नहीं हो, किसी की बहन बनने के काबिल नहीं हो। मत आखिर आखिर तुम किसकी बहन बनने के काबिल नहीं हो? बात क्या है? क्या जानते हो मेरे बारे में जो आज तुम मुझे अपनी बहन बनाना चाहते हो? अरे अगर मेरी सच्चाई जानोगे तो जैसे दुनिया समाज वाले मुझ पे थूकते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, वैसे आप भी मुझसे नफरत करेंगे भैया, नफरत करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो दुनिया समाज वाले तुमसे नफरत करते हैं और मैं भी तुमसे नफरत करूंगा? हाँ भैया, मेरा नाम आरती कौन नहीं, सी? बल्कि आरती भाई है। मैं कोठों पे मुजरा करती हूँ, लोगों का दिल बहलाती हूँ। भैया खबरदार, आज के बाद जो तुमने इस मुझसे अपने तबायब कहा और आज के बाद अपने मकान को कोठा कहा, तो आज के बाद ना तो तुम्हारे पैरों में घोंघर बंधेंगे, ना तो तुम मुजरा करोगी। भैया क्या बात है? बचपन से लेकर आज तक मैं अपने कलीजे से राखी लगाकर घूमती थी कि कभी न कभी किसी मोड़ पर कोई मुझे पहन देगा तो मैं उसकी कलाई सजाकर अपना भाई बनाऊंगी। आज बचपन से लेकर आज तक मैं देखती आई हूँ, जो भी कोठे पर आया है तो कोई मुजरा सुनने के लिए, तो कोई अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए, लेकिन आज आप पहले इंसान है जो मुझे अपनी बहन बनाना चाहती। भैया बहन। अरे पगली, तू क्या सोचती? हर रक्षाबंधन के दिन सबकी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधने आती थी, मगर एक ऐसा मैं बदनसीब था कि आज तक मेरे हाथों में किसी ने राखी नहीं बांधी। अरे पगली, मैं सोचूंगा कि आज के बरसों खोई हुई मेरी बहन मुझे वापस मिल गई है। भैया क्या बात है? तो एक निवेदन आपसे करती हूँ मैया करती हूँ करी जो अपने हाथ को कर दो मेरी। होई से समझो नरे सबका तार भैया, मेरी राखी का मतलब बाबा जी, आपने जैसे कहा वैसे मैंने कर दिखला। आप बोलो मुझे भरोसे का पता। वाह बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है तूने, लेकिन एक छोटा सा एक और काम मेरा कर दे बेटा। आखिर बाबा अब कौन सा काम है? काम ये है कि ये लड़की जहाँ की रहने वाली है इसके स्थान तक पहुँचा दो, लौट गया ना मैं सारा पता तुझे भरोसे का बता दूंगा। बहुत अच्छी बात है। आओ बहन, हम तुम्हारे मकान तक पहुँचते। क्या बेटी? अरे बेटी आरती, माँ, अगर आज वक्त पर ये भैया नहीं आ जाती तो शायद मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाती। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बहन, यही तुम्हारा मकान है? हाँ, यही हमारा कोठा है। ए!
खबरदार आज के बाद अगर इस मकान को तुम लोगों ने कोठा कहा, और एक बात सुन लो गौर से, आज के बाद मेरी बहन के पैरों में घूंघट नहीं बनने चाहिए। जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। हेलो हेलो, ये आगे हमारे बालक राम गौतम भाई साहब, ये गोसिया मोह के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी हमारी धन्यवाद दे रही है। और मेरी बहन, क्योंकि आपको ही पता है कि गंगा बाबा की गोली भी लगी है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। हाँ बाबा, बाबा को गोली लगी है और भैया उनको डॉक्टर के पास ले जाकर उनकी गोली निकलवा देना भैया। जरूर निकला दूंगा भैया हो जरा देर करो तमन्ना यही है, अभी हमने अभी हमने देखा नहीं। हेलो हेलो, ये आगे हमारे जयकरण भाई साहब, ये गोसिया मोह के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं, लिखे जाएंगे, हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। हम चलते चलते अपने गांव के पास में आ गया हूँ। अब मैं अपनी बीबी और बच्ची से मुलाकात करता हूँ। अरे जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के बिमल, हाँ भैया सुल्तान, अरे जहाँ जाओ चले ना, हमें काटे काटे चुप रहते हैं। अरे बना बना नहीं तो काम ही नहीं हो रहा। साला पता नहीं कहाँ खुश आ गया बिजनेस सारा। ऐसी बात में आज हमारे यार कौन सी बात दिमाग में आई तेरी? जो ये शहर जल्ला बात का इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें एक लड़की है, उसको मैं छुप छुप कर देखता हूँ, मगर वो हाथ नहीं आती है। आज हम लोग चलते हैं, हाँ, उसी पीपल के पेड़ की तरह बैठेंगे, छुप के बैठेंगे, और जो वो लड़की आएगी तो उससे दो बातें आज अवश्य। ये बात अगर बढ़ जाएगी तो मेरी नहीं। आओ चलते देखते हैं। मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता है कि मेरी बीबी और मेरी बच्ची न जाने कहाँ को गई है। अरे अगर हमें बागबान होते तो गुलशन को खिला दे। अगर हम बागबा होते तो गुलशन को खिला देते, और गूंथ करे हार बेले का सनम को, और जा पिना दे, गूंथ करे। आज भी बच्ची हमारी घर आने वाली थी और न जाने कहाँ, और माँ पूजा करने के लिए मंदिर गई है। अभी तक माँ भी नहीं आई है। चलो ठीक है, मैं पिताजी
आज पिताजी आने वाले थे, आज अभी तक नहीं आए। पिताजी, पिताजी तुम्हारे पैर में चोट कैसी है? अरे बेटी क्या बताऊं, जब मैं वहां से काफी रुपया और पैसा लेकर के घर के लिए चला, रास्ते में कुछ डकैत लोग मिल गए। ये तो भाग्य अच्छा था कि मेरी जान बच गई। उन्होंने गोली का वार किया है मेरे पैर पर, बहुत दर्द हो रहा है। चल कर के मुझे कहीं एडमिट करा दो अस्पताल में। चलो आज जल्दी लेके चलो इनको। अरे विमल, अरे छुट्टी का टाइम हो गया, कहाँ घूम रहे हो? हो अभी तो 20 मिनट बाकी है। अरे वहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम पूरा हो जाएगा। ये वही बात था। हाँ चले। अरे दोनों जवानी की मस्ती में तू, ना तेरा कसूर ना तेरा कसूर, तूने शिंगर देखा ना मैंने शिंगर देखा, हो गया। आज मेरी साथ में सारी सहेलियां कॉलेज चली गई, हमें तो अकेली रह गई। चलो ठीक है, तब भी चलते हैं। हो तुम याद ना करो, याद ना करो, याद आने से पहले चलो करो, अरे विमल, कुछ तूने सुना? वो हमें याद कर रही है। वो हाँ, तुम याद ना आया करो। अरे याद करी तो हम क्यों ना मिलेंगे उससे? आओ चलते हैं। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा थोड़ा कम है। बहुत मारे अरे जाओ। हमारी गलती नहीं, भैया से अकेले ने, भैया से अकेले ने। ओए मिस्टर, सामने आओ। बस आ गया ना लड़कियों से टकराने का? अबे जान न पहचान तुम्हें मार खड़े कब करता है? तो हमारी कौन गलती नहीं। आप पकड़ ले, भागे ना। अच्छा, बहुत होशियार इंसान है तू। हेलो, अरे आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना बुरा चाहते? ना माने तो एक बात जितनी पूछिए। जल्दी हो सके पूछो। आपका नाम क्या है? शुभ? तुमसे मतलब? अरे मतलब हो या ना हो, नाम बताने में क्या फर्ज है? मैं नाम किसी को नहीं बताती। अरे हम किसी से नाम नहीं लेंगे, केवल हम जानेंगे, तुम जानो बस। तुम मेरे मेहमान हो, नातेदार हो। अरे क्या रिश्तेदार नातेदार हो, क्या अपना नाम बता दो? क्या नाम बता देगा तुम्हारा? नाम वही रहेगा, नाम बताने से नहीं बदलता है। आखिर नाम क्या है आपका? मुझे प्यार से राधा कहते हैं। राधा, बहुत प्यारा नाम है राधा। काम बना, काम बना। कौन सा काम रे? इनका नाम राधा। अच्छा, अच्छा, तरबूज समझ रखा है, बीच से काट के आधा ये ले ले, आधा मैं ले लो। चल पीछे। राधा, क्या? आज कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ,
मगर मौका नहीं मिलता कि तुमसे दो दो बातें करें। कौन सी बात कर रहा है? राधा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे हमारा दिमाग खराब है, तभी तुम्हारे पास आया हूँ। ओ मार मारोगे कि प्यार के भूत तुरंत भाग हे जाए। राधा, हाँ। बड़ी खूबसूरत हो, भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बैठ कर बनाया होगा। राधा, इंद्र की हो मैंने कहा या जन्नत की। इंद्र की हो या जन्नत की हो, बैठो पास में खड़ी जाके हमारे रघुवीर भाई साहब ग्राम मंसारा के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए व्यवहार दे रहे हमारी पार्टी धन्यवाद। आप पूछ रहे हो? हाँ। वो बात क्या है जो मुझसे ये फरमाई, क्या है जो मुझसे क्या है जो मुझसे ये फरमाई, रास्ता क्यों है रोका ये बतलाई, रास्ता क्यों है रोका ये बतलाई। राधा, तेरी तिरछी नजरों, राधा, एक तेरी तिरछी नजरिया है उसमें दीवाना हो गया। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। जाम वसलत पिला माहे पार। इतने नखरे मत दिखाओ। तिरछी निगाहों से बोल रहे हो कि मारा मुझे। हो देख लड़की अकेली करी रहा शायद, लड़की अकेली हो देख लड़की अकेली करी रहा शायद, मुझको मालूम हुई है, मुझको मालूम हुई है कि तू है। मेरा रास्ता रोकने का अंजाम समझते हो? इतना रूठो मत मेरी जान, रूठो मत। सर पे अरे हम तो तुम्हें मना रहे हैं, तुम रो रही है। राधा, क्यों रूठ करके मुझसे यो दूर जाए। यो दूर जा रही हो और तिरछी नजर कमाल कर कटारा जा।
गीत गाओ, और तेरा है मेल जोड़ा मोहब्बत से गुल। राधा, मान जाओ ना, नहीं मानोगी? क्या टमाटर जैसे गाल है दोस्त, मंसूरी टमाटर फेले। तुम्हारे घर में कोई ना आ रही है? अरे गोरिया के गोरे गोरे गाल, अरे राधा, अरे गोरिया के गोरे गोरे गाल, बिहारी में गोरिया के गोरे। हेलो हेलो हेलो, आगे हमारे राजेंद्र कुमार भाई साहब ये चिटक फ्रॉक रहने वाले हैं। ये 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं, 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारे पार्टी धनबाद दे रहे हैं राजेंद्र कुमार चिटक फ्रॉक। बवाल हो गया, बवाल हो इससे पीछा कैसे छूटे? मुझे कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा हाँ। अपना हम नाम जल्दी नहीं बताते हैं कि हमारा नाम सुनते हैं इंसान के पैर टगमग टगमग होने लगते क्या हैं। नाम है तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम सुनना चाहती है? हाँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। सुल्तान सिंह। हाँ। तुम्हारी बात समझ लो, मैं मान गया, लेकिन एक शर्त है उसमें। राधा, मान जाओ भी गया, नहीं मानोगी? मैं तुम्हारी बात मान गई, समझ लो, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्यों? हेलो हेलो, ये आगे हमारे मिश्री लाल भाई साहब, मिश्री लाल भाई साहब ये मोहदीपुर के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं पार्टी हमारी धनबाद। देखिए, उससे पहले आपको आंखें बंद करना पड़ेगा। उससे पहले आपको आंखें बंद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें वो दूंगी। ना, मुझे बिल्कुल मत समझो। मैं इंसान हूँ, आँख बंद करके मैं पंछी पे निशाना लगाता हूँ। मैं जा रही हूँ, अगर बात नहीं। कहाँ जाओगे? मैं अपनी घर जा रही हूँ। जाओगे? ओए, सीधे जाओगे, गली नहीं, करोगे मोदी से प्यार। सीधे साधेगा नहीं, करोगे मुझसे प्यार। जबरन तेरे साथ में अब लूटूंगा। सुल्तान सिंह, उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, मगर आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। उस दिन मैंने तुझसे क्या कहा था? क्या था दोबारा शकल नहीं दिखाना। अरे तुम्हें मैं ही मिलता हूँ, हमारे रास्ते में जाना। हरामजादे, इसमें हमारी हर कोई- लड़कियों के अपने हवस का शिकार बनाना चाहता है। हमारे कोई खता नहीं है भैया। फिर किसकी है? हमारे दोस्त की है, वो लाके फंसा दे तुम्हारे मुझे। दोस्त की? हाँ, कहाँ तेरा दोस्त है? वो बैठा हुआ सामने। बुला साले। बीमार, यहाँ आओ। अरे आओ। अरे हमसे नहीं पट रही है, वो कह रहे अपने दोस्त को बुलाओ, मैं उससे प्यार करूंगी, हमसे नहीं। हाँ, राधा तुम्हें बुला रही है। आओगे तो? ओ भैया, ये देखो आ गए हैं, हम बाहर बैठे हुए हैं।
साले भुट्टा कहाँ आ गया यार तू? क्या कह रहा था? यार राधा आओ बांट के खाएं आधा ए, जा यार तू कहाँ यार? दिमाग मेरा नहीं खराब खराब साले तेरा है। कहाँ? यार मियां बीवी में झगड़ा हो रहा, मैं पीछे तू। और ये तेरी बीबी है साले तेरा। भाई मैं कोनो खासा रहता हूँ। ये तेरी बीबी है। और का? वो कौन था? कौन? ओ मेरा भाई। साले बीबी के भड़ुए देखो हम दोनों भाई एक में काम चला लेते हैं। साले कैसा भाई देखो नहीं, अब उनकी मेहरुआ तो हमारी मेहरुआ, और हमारी मेहरुआ तो